इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर और पवन नारा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिन दो होटलों को गिराया जाना है उसके बाहर से अभय पराशर की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और जोशीमठ में उसी होटल से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो होटल है मलरी होटल, यहाँ के मालिक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी रात यहाँ पर बैठे हुए थे। इनकी क्या कुछ मांगे हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको होटल की एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्रेंस से ही यहाँ पर जो दरारें हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं और इसी को लेकर प्रशासन की ये चिंता है। प्रशासन ये चाहता है कि ये जो होटल है मलारी इन होटल जो है इसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि इसे पूरी तरीके से एकदम नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि नीचे काफी ज्यादा रिहाइश यहाँ पर है। यहाँ के जो मालिक हैं राणा जी, वो यहाँ पर रात भर बैठे, उनकी क्या कुछ मांगे हैं उनसे बात करते हैं। राणा जी, आप रात भर यहाँ बैठे हुए थे, क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि प्रशासन तो ये कह रहा है कि डिसमेंटल करना जरूरी है। जी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं ये चाहता हूँ डिसमेंटल होना चाहिए। मेरे 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कम से कम मुझे कुछ तय तो होना चाहिए कि मेरा जो है कि सेटलमेंट क्या हो रहा है। और मैं अपना ही नहीं, पूरे जो हजारों लोग बेघर हो गए, जिनके दरारों में हो गए, बाहर घूम रहे हैं, कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई सब लोगों के लिए यही जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान के तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट और विस्थापन की बात होनी चाहिए। और मेरी तो एक और समस्या होगी, बगल वाला होटल जीर्ण शीर्ण हालत में है और मेरे होटल में आप अंदर कवरेज कीजिए, बिल्कुल आंशिक होगा, कोई क्षतिग्रस्त नहीं है। बाकी रही होटल लटकने की बात, मैंने तो स्टेट लेवल वहाँ पे होटल पे लटका रखा है और जो सॉल्व बोलते हैं, उसके बावजूद मेरे लिए ये मेरे को क्या सज़ा मिल रहा? मैं चाइना बॉर्डर का आदमी हूँ इसलिए सज़ा मिल रहा, मैं जनजाति का आदमी हूँ इसलिए सज़ा मिल रहा। यही तो बात है। क्या राजनीति कोई प्रेशर है प्रशासन पे जो पहले मेरे होटल तोड़ा जा रहा है? क्या है ये? आपकी डिमांड क्या है? क्या मांग? डिमांड ये है कि जितने प्रभावित हैं, यहाँ के हजार लोग बेघर हो गए हैं, सारे लोगों चाहे मेरे पीछे हों, चाहे मेरे आगे हों, चाहे दूसरे कस्बे में हूँ, सभी लोगों को बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट होना चाहिए और जमीन आवंटन होना चाहिए। ये हमारी शर्त है। कुछ ये बात हुई थी कि प्रशासन कितना मुआवजा देने को तैयार है, कुछ ये भी बात हुई थी अमाउंट को लेकर भी? नहीं, कुछ नहीं हुई थी, वो तो बात ही नहीं कर रहे। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ दोस्तीकरण का किसी अखबार के आर्टिकल में सुबह 4 बजे कल आता है और हमको कोई सूचना नहीं दिया जाता कि तुम्हारा जो है होटल का दोस्तीकरण हो रहा है। ये पता नहीं क्या ढुलमुल रवैया है। देखिए, राणा जी हैं, इस होटल के मालिक हैं। ये जो होटल है आप देख रहे हैं मलारी होटल, इसको खतरनाक बिल्डिंग में मार्क किया है प्रशासन ने और इस जोशीमठ इलाके के कई महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर रात भर बैठी रही हैं। उनकी क्या मांगे हैं? आपका क्या नाम है? कल्पेश्वरी राम। ये बताइए कि रात भर आप बैठे रहे हैं यहाँ, आप कहाँ, आप होटल से आपका कोई ताल्लुक है या जोशीमठ के रहने वाले हैं? हमारा घर भी यही है, होटल भी यही है। अच्छा, सब यही है जो है, बस इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है, कहीं नहीं। राणा जी के रिश्तेदार हैं आप? मेरा मैसेज है। ये बताइए कि अब प्रशासन कह रहा है कि जो लापरवाहियां हुई हैं अब इस होटल को डिसमेंटल करना जरूरी है। आप लोगों की क्या डिमांड है? हमने कहा जो हमारे प्रॉपर्टी के जो नुकसान हो रखा है उसको बद्रीनाथ के तर्ज से हमको विस्थापित किया जाए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे यही के रहने रिश्तेदार हैं। सब दीदी लोग हैं। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। आप यहीं रहते हैं जोशीमठ में ही? पेनी में रहता है, ये हमारा रिश्तेदार है। कल पुलिस वाले ने इनको छीना झपटी किया, तो हमने कहा बुढ़ा आदमी है, सहयोग देने का धरने में हम पे आएगा और क्या करेगा। अब तुम्हारा मांग पूर्ण हो जाएगा तो धरना वो तोड़ लेगा। अब जब मांगे पूर्ण, तुम पहले बिल्डिंग तोड़ेगा, बाद में थोड़ा पैसे देगा, वो कहाँ जाएगा बिना घर घाट का। बिल्कुल। हालांकि आज प्रशासन जो अधिकारी हैं उनसे एक मीटिंग होनी है। कुछ आप लोगों की जो डिमांड है वो कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की तैयारी प्रशासन पूरी कर रहा है, लेकिन एक मीटिंग कहीं ना कहीं फंसी हुई है। क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? सर, हमारी डिमांड ये है, यहाँ हजारों लोग रोड पे आ चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ।
तो मेरा ये मांग है कि जितने प्रभावित और पीड़ित लोग हैं उनको जो है कि बद्रीनाथ के जो मास्टर प्लान में के तर्ज पे जो सेटलमेंट हुआ, हम सभी लोगों का इस प्रकार के सेटलमेंट हो जाए और दगादग इन होटलों को डिसमेंटल किया जाए। क्यों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? ये हमारी बिल्कुल जो यहाँ के मालिक हैं उनका कहना है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर इन लोगों को दोबारा से बसाने के लिए सरकार इन्हें मुआवजा दे, जमीन दे, और यही इनकी मांग है, जिसको लेकर आज जो यहाँ के डीएम हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ इनकी एक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि मीटिंग से क्या कोई निष्कर्ष निकलता है और उसके बाद जो खतरनाक बिल्डिंग मार्क हो चुकी हैं उन्हें डिसमेंटल करने का काम कब शुरू किया जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ के डीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डीएम के साथ ही ये मुलाकात, और उसके बाद फिर जो आम लोग हैं उत्तराखंड के रहने वाले वो भी इस बैठक में आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता पवन नारा और अभय पराशर जुड़े हुए हैं। पवन नारा इस वक्त होटल माउंट व्यू में मौजूद हैं और अभय पराशर मलारी इन के बाहर मौजूद हैं। हम एक एक कर सभी दोनों से ही जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे अभय ये बताएं कि आप जिन बेसमेंट्स में गए, जहां से आपने रिपोर्ट तैयार की, क्या वो तय मानकों के आधार पर बिल्डिंग बनाई गई है? क्योंकि जब लोग मुआवजे की मांग करते हैं तब ये सवाल पूछा जाना ज़रूरी है कि क्या इतने फ्लोर्स बना सकते हैं, और अगर बनाए गए और ये मानक के विरुद्ध बनाए गए तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, उसी होटल के बाहर मैं मौजूद हूं और जो आपने मुझसे सवाल किया, ये सीधा सवाल मैंने होटल के मालिक जो राणा हैं उनसे करा कि आखिरकार जब पहाड़ी इलाके में जोशीमठ में सिर्फ 3 मंजिला इमारत अलाउड है तो आपने 6-7 मंजिला इमारत कैसे बना दी? पहले तस्वीरें मैं आपको, एक ताजी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मलारी इनके सामने वाली बिल्डिंग की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से इस तरीके की दरारें हैं। इन दरारों के साथ ये बिल्डिंग भी खतरनाक स्थिति में है और सामने मलारी इन होटल है जहां के बेसमेंट में जाके इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। ये सामने मलारी इन आप होटल देख रहे हैं। होटल के जो मालिक है राणा, वो अभी जो डीएम है उनसे मिलने गए थे क्योंकि वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके 7-8 करोड़ रुपए से बनाने में लगे थे और उन्हें मुआवजा दिया जाए। क्या उन्होंने गलत तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर ये होटल बनाया? इस सवाल पर उनका ये जवाब है कि उस वक्त जब ये होटल बनाया जा रहा था तब प्रशासनिक अधिकारी कहां थे, उन्होंने तब रोक क्यों नहीं लगाई? यानी कि यही तो बात है अभय, कि पहले तो बिल्डिंग खड़ी कर ली गई, मानक के खिलाफ खड़ी कर ली गई, उस वक्त प्रशासन भी चुप था, और आज जब संकट मंडरा रहा है, प्रशासन इस इमारत को गिराना चाह रहा है, तब लोग कह रहे हैं कि आप मुआवजा दें। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जिस होटल के बाहर, माउंट व्यू के बाहर आप मौजूद हैं, उस होटल की स्थिति क्या है और उसे क्यों नहीं गिराया जा सका? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अभय ने सड़क से तस्वीरें दिखाई, वहां से आपको माउंट व्यू और मलारी उनकी 5 और 7 मंजिल नहीं दिखाई दी होंगी। देखिए जरा किस तरीके से ये होटल माउंट व्यू झुका हुआ है घाटी की तरफ, और उसके बगल में लाल रंग वाला मलारी होटल है। जूम आउट करके अगर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, तो देखिए ये दोनों बिल्डिंगें झुकी हुई हैं। मलारी 7 मंजिल का है, माउंट व्यू 5 मंजिल का है, पहाड़ों में 3 मंजिल की अनुमति है। नोएडा के ट्विन टावर की टीम जो डेमोलेशन की अगुवाई कर रही थी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वही इसकी अगुवाई कर रही है, और जो पहाड़ों में इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये उनके 2 ट्विन टावर हैं। कैसे 3 मंजिल की जगह 7 मंजिल बना दी गई, और अब ये 3 और 5 मंजिल कैसे बाकियों के लिए श्राप हो सकती है वो आपको दिखाते हैं। इन दोनों होटलों के नीचे ये मकान है गुलाबी रंग का, उसके बाद पीले रंग का, 2-3 जिस पर ये हरे रंग के है, और एक चौथा जिस पर हमारी छत है, जिस छत पर हम खड़े हैं, ये भी खतरे में है। नीचे आप देखेंगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां बीएसएनएल का दफ्तर। दरअसल पवन, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन होटल्स की वजह से उन आशियानों पर भी संकट मंडरा रहा है जो नियमों को ख्याल में रखते हुए बनाए गए हैं।
घर केवल ईंट, गिट्टी, सीमेंट, बालू, सरिया नहीं होता है। घर भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और उन भावनाओं पर बुलडोजर इसलिए चल सकता है, उन्हें इसलिए गिराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 होटल मानक के विरोध में बनाए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।